Hello friends, how are you? Hope you are doing well. My name is Moiz Lakola. Welcome to my channel Bookstar. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बुक रिव्यू करने वाला हूँ जो कि एक नॉन फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प बुक है बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड वेल्थ। जी हाँ, उस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जो बुक है वो हमको फाइनेंस के बारे में और वेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको देती है और साथ साथ में जो नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट बेबीलोन। बेबीलोन का नाम बहुत सारे लोगों को व्यूवर्स को पता नहीं होगा। बेबीलोन क्या था, उनका एंशिएंट किंगडम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बुक्स के साथ साथ बेबीलोन के ऊपर भी, बेबीलोन के भी बहुत कई अनसुने राज बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्लीज वॉच टिल द एंड। पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ओवर 2 मिलियन बुक सोल्ड। ये बुक बहुत ही वेल नोन बुक है एंड दिस बुक इज बीइंग रिटन बाय जॉर्ज एस क्लासन। ही वाज बोर्न इन लुइसियाना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस बुक इज बीइंग पब्लिश्ड इन 1926। द इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम बेबीलोनियन पैराबल्स। पैराबल्स को हम हिंदी में बताए तो मुहावरे के तौर पर बता सकते हैं। दिस बुक इज नॉट अ स्टोरी और नॉवेल समथिंग। दिस बुक टीचेस द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेल्थ एंड फाइनेंस। दिस बुक टिल नाउ रिमेन्स बेस्ट सेलर एंड इंस्पायर्ड द पीपल्स एंड रीडर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस बुक की हम बात करें तो ये जो बुक है वो ओनली 155 पेजेस की है, तो जो आप पढ़ना चाहे तो 2 या 3 दिन में पढ़ सकते हैं। दिस बुक इंक्लूड्स दी 10 कंटेंट्स। उसके अंदर कंटेंट्स के वाइज हम बात करें तो 10 कंटेंट्स है। स्टार्टिंग हम करते हैं हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन से। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस बुक इज बेस्ड ऑन फाइनेंस, दैट्स व्हाई। उसके अंदर पहला एक कोट है। ये बुक की खासियत ये है, जब मैंने बुक पढ़ी थी तो ये मुझे अच्छी चीज लगी कि राइटर ने हर एक पार्ट को जब कंटेंट को लिखने के बाद, हर एक कंटेंट को लिखने के बाद एक कोट्स दिया होता है लास्ट में, तो हमको पता चलता है उसके ऊपर से। पहली बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक चीज लिखी गई थी, मनी इज द मीडियम थ्रू विच द अर्थ सक्सेस इज मेजर्ड। पैसा एक ऐसा माध्यम है जहां से कोई भी इंसान का सक्सेस और फेलियर पता चल जाता है। कभी कभी हमको भी, हमारी लाइफ में भी हम कभी किसी को देखते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी होता है, जब उसके पास ज्यादा बिलियनर होता है, वो पैसे वाला होता है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि वो सक्सेसफुल है। सभी मोस्टली ऐसा नहीं होता है। हम बताए तो पैसा एक ऐसा माध्यम है जहां से हम हमारी जो भी हमारी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हैं। बट एक ये भी हमको एक चीज याद रखनी है कि एक उसके अंदर ये भी एक कोट मेंशन किया गया था राइटर द्वारा, मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज ऑफ मनी। पैसा उन लोगों के पास सबसे ज्यादा होता है जो उसके पैसे के जो रूल्स है, जो लॉज है, उसको फॉलो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट बुक के अंदर। ये जो मैंने बुक पढ़ी है उसके अंदर से बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है एंड ऑल्सो जो मेरा थिंकिंग था पैसों के प्रति, जो सेविंग्स के प्रति, बहुत सारी चीज मुझे पता चली है एंड दिस बुक इज वेरी नियर टू माई हार्ट। आई एम रिकमेंडिंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स टू रीड दिस बुक वंस इन योर लाइफ। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑथर द्वारा वो है हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन इज द एंशिएंट सिटी एंड रिचेस्ट सिटी इन द एंशिएंट वर्ल्ड। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो पहला दुनिया के अंदर पहला इंजीनियर, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर, फर्स्ट मैथमेटिशियन, फर्स्ट जो लैंग्वेज लिखने वाला, वो बेबीलोन से बिलोंग करता है। बेबीलोन के लोगों के पास इतनी कला थी, इतने आर्ट्स थे कि आज भी वो मशहूर है। तो ये जो बुक है उसके अंदर जो बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं फाइनेंस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, ये भी बिलोंग करते हैं बेबीलोन समुदाय के लोगों के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो पहला कंटेंट था। उसके अंदर एक स्टोरी यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। अरकाद नाम का एक व्यक्ति होता है बेबीलोन के उस टाइम के अंदर, जो बहुत ही रिचेस्ट मैन माना जाता है। तो उसके जो दोस्त थे बंसीर एंड हॉबी करके, तो उन लोगों को ऐसा लगता है एक दिन कि भाई हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं और हमारे दोस्त के पास इतना पैसा क्यों है, हम भी उसके जैसे ही मेहनत करते हैं और काम करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर वो उन लोगों जो उसके दूसरे दोस्तों को इकट्ठा करके वहां पे उसको मिलने जाते हैं और वो उसको बहुत सारी चीजें लाइफ की सिखाता है पैसे के ऊपर। भाई मैं भी आप लोगों के जैसा ही एक सिंपल व्यक्ति था, सामान्य इंसान था, फिर मैंने पैसा कैसे जमा किया और मैं अभी कैसे इतना रिचेस्ट मैन बन गया। उसके अंदर एक जो दूसरा कंटेंट था कि 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स। जब हमने अर्निंग स्टार्ट नहीं की होगी तो हमारे पास पैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से आएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है? अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ती है, एबिलिटी टू अर्न, देन आफ्टर एबिलिटी टू अर्न मोर। पहले पैसा हम कमाएंगे, ज्यादा हम उसको बड़ा करेंगे। नंबर 3 इज कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे खर्चे हैं वो उसको कंट्रोल करें। और ये जो पार्ट था उसके अंदर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा आप आपकी जिंदगी में याद रखिएगा, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न
इज योर्स टू कीप। जो भी आप कमाते हो वो आपका है, आपको सेव करना बहुत जरूरी है, पैसे को अनिवार्य है। आप हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर याद रख सकते हैं, जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी अर्निंग है, उसका 1/10% भाग आपको हमेशा सेविंग करना बहुत अनिवार्य है। देन आफ्टर दूसरा एक चैप्टर यहाँ पे बुक के अंदर मेंशन राइटर ने ये किया था, हाउ टू अट्रैक्ट द गॉडेस ऑफ गुड लक। क्योंकि हमको पता है कि मोस्टली, नॉट मोस्टली बट सबकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी तो आती है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम। ये आपको एक चीज आपकी जिंदगी के अंदर याद रखनी है। देन आफ्टर लास्ट में एक चैप्टर था जो स्टोरी मेंशन की गई थी राइटर ने, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन की। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन के अंदर एक व्यक्ति होता है बेबीलोन का, जिसने कर्ज लिया होता है उसके बेबीलोन के सिटी के अंदर से लोगों के पास से पैसे कमाने के लिए, पर वो पूरा नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है कि भाई वो उसका गांव छोड़, उसका बेबीलोन छोड़ के वो सीरिया चला जाता है और वहां पे उसने बहुत सारी मेहनत उठा के वो स्लेव बन जाता है। देन आफ्टर उसे ऐसा लगता है कि भाई अभी भी मेरे में इतनी एबिलिटी है अर्न करने की, कुछ कमाने की, तो मैं उसको वापस क्यों ना वापस दे सकूं। ये जो स्टोरी है वो हमको एक चीज सिखाती है कि हमारी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हमको इससे डील करना है। तो उसने क्या किया, जब वो वापस आया तो उसने उसकी अर्निंग स्टार्ट की, उसमें से 1/10% भाग उसने सेविंग किया। देन आफ्टर 2/10% भाग उसने जो भी उसने कर्जा लिया था उसको धीरे धीरे करके सबको चुकाया। देन आफ्टर 7/10% भाग उसने उसकी जो लाइफ के एंजॉयमेंट्स थे, उसका घर चलाने का जो खर्चा था, उसको जो पेशेंस था, जो करना था, उसने 7/10% भाग जो उसने कमाया था उसने उसका पूरा उसका ख्याल पूरा किया। देन आफ्टर उसमें एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स था, ये जो बुक के अंदर जो 5 लॉज ऑफ द गोल्ड, एज यू नो अर्लियर, एज यू नो ऑल अबाउट दैट, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द लॉ ऑफ मोशन, बोथ आर यूनिवर्सल लॉ, जो चेंज नहीं होता है। जस्ट लाइक देम द लॉ ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो यूनिवर्स, बट लोग उसे समझते नहीं है। हमको ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि जो भी हमारी अर्निंग है, या शायद हमको पैसा कमाए या तो गोल्ड कमाए, हमको पहली बात ये आती है सेविंग की। जब हमारी लाइफ के अंदर हम कुछ भी चीज का हम सेविंग करिए, खास करके पैसे का और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज का जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर है उसका, तो हमको कभी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली हम हमेशा स्टेबल रहेंगे। तो मेन बात आती है सेविंग की। तो मैंने आगे भी आपको बताया, मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज। इट्स सिंपल लॉज, जो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा कब होगा, जब उसके कानून को वो समझेगा। पहला वो सेविंग करेगा, उसका फ्यूचर का वो हमेशा ध्यान रखेगा। देन आफ्टर द लॉ ऑफ 5 गोल्ड के अंदर दूसरा एक पॉइंट था कि हमेशा हमको हमारा फ्यूचर का देखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, बट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको ये चीज, बहुत सारे लोग ऐसा मिसयूज कर जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट उसका प्रॉपर हमको नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस हम उसके पास से नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है, कभी कभी हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि कुछ भी चीज का हम जब इन्वेस्टमेंट करें तो उसके ऊपर से बहुत सारी उसकी पहले जानकारी ले, अच्छे प्रिकॉशन रखने से बाद में पछताने का क्या फायदा। इसलिए हमेशा हमको क्या करना है कि अच्छे प्रिकॉशंस रखने के साथ हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आफ्टर उसकी गाइडेंस लेनी है, तब जाके हमको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज, जैसे कि पैसा है, सोना हमेशा किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसको हमको सेव करना पड़ता है और साथ में कमाना भी हमको पड़ता है। क्योंकि हमने एक बार कमा लिया इसका मतलब ये नहीं है दूसरी और तीसरी बार हम दूसरी कोई एबिलिटी बढ़ाएंगे नहीं। हमेशा हमको क्या करना है, एबिलिटी टू अर्न मोर, हमारी जो एबिलिटी जो अर्निंग की है वो इंक्रीज करनी है, तब जाके हम फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हैं। तो एट लास्ट में ये आपको कहना चाहता हूँ कि आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक टू एवरीवन बिकॉज दिस बुक चेंज माय थिंकिंग पावर रिगार्डिंग वेल्थ एंड फाइनेंस। ये जो बुक है, जो आपको ऐसा बुक पढ़नी हो ऐसा फाइनेंस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या तो वेल्थ की, और इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर सेविंग का और पैसे बचाने का, अर्निंग्स का, ये बुक आपको सिखाएंगे। और ये जो बुक है वो पहले से लेके आज तक क्लासिक बेस्ट सेलर बुक रही है और दिस बुक कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो आउट ऑफ 5 मैं दिस बुक को 4.5 स्टार देने वाला हूँ बिकॉज दिस बुक इज वेरी नियर टू माई हार्ट एंड ऑल्सो आई लाइक द वे ऑफ राइटिंग एंड दिस बुक इज ओनली 155 पेजेस। आई हैड रीड दिस बुक ओनली 3 to 4 days एंड एट लास्ट में ये आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा टू माय चैनल। एंड मैं जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून, गुड बाय।